हेलो स्टूडेंट, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बीए एलएलबी प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर के पेपर पॉलिटिकल थ्योरी के अंतर्गत राज्य के बारे में बातें करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले इस पेपर में हम और भी लेक्चर हो चुके हैं, जैसे राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र, देवे सिद्धांत की विशेषताएं, कल्याणकारी राज्य क्या है, कल्याणकारी राज्य के कार्य क्या हैं। उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे राज्य क्या है और राज्य के आवश्यक तत्व क्या हैं। जनरली सामान्य लोग राज्य का अर्थ ये मान के चलते हैं कि स्टेट होता है, जैसे उत्तर प्रदेश है। लेकिन अगर राजनीतिक विज्ञान में हम बात करें तो यहाँ राज्य का मतलब स्टेट नहीं होता, राज्य का मतलब देश होता है। तो आज हम इस लेक्चर के माध्यम से इसी बात का अध्ययन करेंगे कि राज्य क्या होता है और राज्य के लिए कौन कौन से तत्व आवश्यक हैं, जिनके बिना हम उन्हें राज्य नहीं कह सकते। जब भी वे राज्य कहलाएगा कोई क्षेत्र, जब वो उसके आवश्यक तत्वों को पूरा करता है। तो राज्य मानव के विकास में एक बड़ा सहयोगी है, यह समस्त समुदायों में श्रेष्ठ है और उसके द्वारा सभ्य समाज सामाजिक जीवन की स्थापना संभव हुई है। इसके अभाव में सुखी एवं सम्मान पूर्वक जीवन को प्राप्त करना नितांत असंभव है, क्योंकि राज्य ही एक सभ्य समाज की प्राथमिक आवश्यकता है। क्योंकि जब तक राज्य नहीं होगा, जब तक आपका सभ्य समाज नहीं हो सकता, क्योंकि राज्य ही कुछ कायदे कानून के द्वारा एक अच्छा राज्य बना पाता है या अपने नागरिकों को एक अच्छे अधिकार दे पाता है। इसके वास्तविक अर्थ को अधिकांश व्यक्ति नहीं जानते और कुछ विरोधाभासी शब्दों का इस्तेमाल करके वे राज्य का अर्थ बताते हैं, जबकि राज्य उन सब से परे है। जैसे प्राचीन काल में अगर हम बात करें, राज्य शब्द के लिए अंग्रेजी में स्टेट शब्द का प्रयोग किया जाता है और ये स्टेट शब्द लैटिन भाषा के पोलिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ नगर है। प्राचीन काल में यूनान जैसे देशों में राज्य का मतलब इन छोटे छोटे जो नगर होते थे उनसे था, और काफ़ी समय तक हम राज्य को इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते आए, राज्य के लिए इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते आए, जो कि वर्तमान में उचित नहीं है, क्योंकि राज्य प्राचीन काल के राज्य से बहुत भिन्न है और वर्तमान में इसका स्वरूप, इसका क्षेत्र, इसका एरिया काफ़ी बढ़ चुका है आपका। इसी संदर्भ में प्रोफेसर लास्की ने एक परिभाषा दी है जो काफ़ी हद तक वर्तमान में राज्य के अर्थ को सही रूप में परिभाषित करती है। जैसे प्रोफेसर लास्की ने कहा है, राज्य एक प्रादेशिक समाज है जो सरकार और प्रजा में विभाजित है और जो अपने नियत भौगोलिक क्षेत्र में अन्य सब व्यवस्थाओं पर सर्वोच्च सत्ता रखता है। अर्थात प्रोफेसर लास्की का कहते हैं कि राज्य के आधुनिक समाज में या आधुनिक समय में राज्य के लिए जरूरी है कि उसके निश्चित तत्व होने चाहिए। जैसे आपका निश्चित तत्वों में आपका जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार, संप्रभुता आदि ऐसे आवश्यक तत्व हैं जो राज्य के लिए अति आवश्यक हैं। तो वर्तमान में हम राज्य उन्हें कहेंगे जो राज्य के परिभाषा या राज्य के आवश्यक तत्वों को पूरा करता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट राज्य के अंतर्गत है एसेंशियल एलिमेंट ऑफ स्टेट, राज्य के आवश्यक तत्व। आज हम इनके अंतर्गत चर्चा करेंगे कि राज्य, कम से कम किसी राज्य को राज्य कहलाने के लिए निम्नलिखित तत्वों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। फर्स्ट है आपका जनसंख्या, दूसरा क्षेत्र या राज्य, चौथा आपका सरकार और आपका संप्रभुता। ये एक राज्य के लिए वर्तमान में एक आवश्यक शर्तें हैं। जब इन आवश्यक शर्तों को आपका राज्य पूरा करेगा, जब ही वो वर्तमान या आधुनिक रूप में राज्य कहलाएगा। फर्स्ट पॉइंट है जो किसी भी राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि उस राज्य के लिए कि उस राज्य में आपकी जनसंख्या हो। राज्य का प्रथम आवश्यक तत्व जनसंख्या है। राज्य व्यक्तियों का एक राजनीतिक समुदाय है
जनसंख्या के अभाव में राज्य की स्थापना तो क्या, राज्य की कल्पना करना भी असंभव है। पशु और पक्षियों द्वारा राज्य की कल्पना नहीं हो सकती। जिस प्रकार मिट्टी व ईंटों के अभाव में मकान नहीं बन सकता है, उसी प्रकार व्यक्तियों के बिना राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जनता या जनसंख्या या लोग राज्य के लिए अत्यंत आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवार्य अंग हैं। और दूसरा एक बात और इस संदर्भ में ध्यान रखने की है कि जिस राज्य या देश की जनसंख्या जैसी होगी उसी प्रकार का राज्य होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जनता के स्वरूप के अनुसार ही राज्य होगा। जनता का चरित्र, आचार विचार, उसकी आदतें, उसका स्वभाव, ये सब मिलकर राज्य को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं किसी राज्य के लिए जो उसके आवश्यक तत्व हैं उसमें जनसंख्या एक आवश्यक तत्व है और जनसंख्या होना उसके लिए आवश्यक शर्त है। नेक्स्ट, दूसरा राज्य के आवश्यक तत्वों में है आपका क्षेत्र या राज्य। क्षेत्र या राज्य का मतलब ये कि जो राज्य कहलाएगा उसके लिए उस राज्य का एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, एक डिफाइन एरिया होना चाहिए, जब भी हम राज्य कह सकते हैं कि इस राज्य की सीमा यहाँ तक है। तो जब तक किसी राज्य का डिफाइन एरिया, लैंड एरिया नहीं होगा, जब तक हम उसे राज्य नहीं कह सकते। राज्य का दूसरा आवश्यक अंग निश्चित भूभाग है या राज्य है, क्षेत्र है। बड़ी से बड़ी जनसंख्या यदि विश्व के विभिन्न भागों में फैली हुई है तो वह राज्य की स्थापना नहीं कर सकती और न ही उसको राज्य की संज्ञा दी जा सकती। इस कारण राज्य के लिए एक निश्चित भूभाग का होना अनिवार्य है। प्राचीन काल में जब मानव एक स्थान से दूसरे स्थान शिकार करता हुआ घूमता था तो उसका कोई निश्चित निवास स्थान नहीं होता था, वो एक दिन इधर एक दिन उधर। तो उस समय हम उन जनसंख्या होते हुए भी उन लोगों के एरिया को एक राज्य नहीं कह सकते। राज्य के लिए जरूर है कि उसका एक निश्चित भूभाग हो, एक डिफाइंड लैंड एरिया हो, उसके अभाव में हम उसे राज्य नहीं कह सकते। यदि एक निश्चित भूभाग में उसके लोग नहीं रहते हैं, उसकी जनसंख्या नहीं रहती है, तो हम उसे राज्य नहीं कह सकते। तीसरा पॉइंट है गवर्नमेंट या सरकार या एक सुसंगठित सरकार। जैसे हमने बात की राज्य के आवश्यक तत्वों में, फर्स्ट आपका जनसंख्या, दूसरा निश्चित भूभाग या क्षेत्र, तीसरा सरकार या एक सुसंगठित सरकार। राज्य का तीसरा आवश्यक तत्व एक सुसंगठित सरकार है। एक निश्चित भूभाग पर जनता के निवास करने का अर्थ यह कदापि नहीं हो सकता कि वह राज्य बन जाए। उसको राज्य की संज्ञा प्रदान करने के लिए एक राजनीतिक संगठन अत्यंत आवश्यक है। इस राजनीतिक संगठन के द्वारा ही राज्य अपनी इच्छा की अभिव्यक्ति कर सकता है और कार्य रूप में परिणत कर सकता है। राज्य और सरकार एक दूसरे में बड़ा घनिष्ठ संबंध है और एक के वहां में दूसरे का होना उसी प्रकार संभव है जिस प्रकार आत्मा और शरीर का अथवा अधिकार और कर्तव्यों का। सरकार राज्य का एक संगठन या चालक है, इसके अभाव में उसका स्थायी रहना असंभव है। अगर राज्य में अराजकता है और एक लोकतांत्रिक या एक सुसंगठित सरकार नहीं है और वो उस अराजकता को कम नहीं कर पाती है या रोक नहीं पाती है, तो निश्चित ही उस राज्य का अंत हो जाएगा। इसलिए एक जो राज्य के आवश्यक तत्व हैं उसमें एक गवर्नमेंट का, एक सरकार का, एक या सुसंगठित सरकार का होना आवश्यक है। जब भी राज्य सही अर्थों में अपने उद्देश्यों या स्थापना जिस उद्देश्यों से की है उनको पूरा कर पाएगा। बिना सरकार के राज्य आपका असंभव है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका संप्रभुता। संप्रभुता राज्य का चौथा आवश्यक तत्व है और सबसे महत्वपूर्ण है राज्य के लिए आपका। वैसे तो सभी तत्व जनसंख्या, क्षेत्र, सरकार आवश्यक हैं, लेकिन संप्रभुता भी उसमें बहुत आवश्यक है। सामान्यतः संप्रभुता के दो रूप होते हैं, बाह्य और आंतरिक। प्रथम का अर्थ यह है कि राज्य अन्य राज्यों के नियंत्रण से मुक्त है और दूसरे का अर्थ यह है कि राज्य सीमाओं में उसका अधिकार क्षेत्र संपूर्ण है और उसके अंतर्गत रहने वाले सभी व्यक्ति तथा मानव संस्थाएं उसके आदेशों का पालन करती हैं। राज्य होने के लिए यह तत्व अत्यंत आवश्यक है।
एक निश्चित प्रदेश में निवास करने वाली जनता अपनी शासन व्यवस्था करते हुए राज्य का रूप उस समय तक धारण करने में असमर्थ होगी जिस समय तक उसके अधिकार में संप्रभुता नहीं होगी। उसके लिए आवश्यक है कि वह बाह्य और नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त हो, प्राय मुक्त हो, उस पर किसी अन्य राज्य का अधिकार न हो। वह अपनी नीति का निर्धारण स्वयं करे। यदि किसी अन्य राज्य का उस पर अधिकार है तो वह राज्य नहीं कहला सकेगा, वरन वह अधिकार करने वाले राज्य का एक अंग होगा। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, आज़ादी से पहले, स्वतंत्रता से पहले भारत ब्रिटेन के अधीन था, तो उस समय हम भारत को राज्य नहीं कह सकते थे, क्योंकि भारत उस समय संप्रभु नहीं था या संप्रभुता उसके अंतर्गत नहीं थी, क्योंकि उस पर जो कानून चलते थे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा बनाए हुए कानून चलते थे, उसकी अपनी पूर्ण संपूर्णता नहीं थी। तो इसलिए आवश्यक है कि राज्य कहलाने के लिए कि उस राज्य में संप्रभुता हो, उसके पास सर्वोच्च शक्ति हो, उसकी देश की सीमाओं के अंतर्गत उसका पूर्ण अधिकार हो, जनता उसके आदेशों का पालन करे, जब ही वो आपका राज्य कहलाएगा। अगर राज्य अपने आप में संप्रभु नहीं है या सर्वोच्च नहीं है तो वह राज्य नहीं कहला सकता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आधुनिक रूप में राज्य की परिभाषा के लिए या राज्य के सही अर्थ के लिए आवश्यक है कि राज्य इन 4 आवश्यक तत्वों को पूरा करता हो। उसकी एक जनसंख्या हो डिफाइन, एक उसका निश्चित भूभाग हो, एक उसकी सुसंगठित सरकार हो और सर्वोच्च संप्रभुता उसमें आपका हो, तो ही हम उसे राज्य कह सकते हैं। तो छात्रों, आज हमने अपने इस पीरियड में चर्चा की कि राज्य क्या है और राज्य के आवश्यक तत्व क्या हैं, और प्राचीन काल में राज्य का अर्थ क्या था और वर्तमान में राज्य का क्या अंत था। आपका थैंक यू वेरी मच।